Nederland है मेरे शौननंद है मेरे प्यार तो पेश तमर सामने आज विशेष आज मैं तमर लह लिबेरो खास। कल मुझे मुनस्यारी निकलना है तो उसके लिए मैं पहले पैकिंग करता हूँ। हाँ, अभी भी यहाँ तो ठंड हो रहा है, पहले यहीं पर जैकेट पहन लिया जाए और मुनस्यारी के लिए फिर गरम कपड़े लेना ज़रूरी है। तो मैं पहले जो कपड़े मुझे मुनस्यारी लेके जाना है उसका मैं पैकिंग करता हूँ। मैं तो जैकेट तो बहुत ही ज़रूरी होता है और गरम कपड़े लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी सामग्री जो मुनस्यारी में मुझे उपयोग के लिए कपड़े चाहिए, जीन्स हो गया, ये जैकेट हो गया और इनर हो गया, स्वेटर हो गया और टोपी तो बहुत ज़रूरी है भाई मुनस्यारी के लिए। वहाँ तो यहीं जब ठंड हो रहा है तो मुनस्यारी में कितना ठंड होगा। तो टोपी भी ले लिया, पैंट भी ले लिया, पजामा भी ले लिया। वहाँ पर पुरबियाल देव की पूजा करना है तो हम लोग जो है एक कुर्ता पजामा भी ले लेता हूँ, रुमाल भी ले लिया है और अब ये इस तरह से है पैक कर लिया। अब सुबह जो है 4:30 बजे का अलार्म भी लगाना है क्योंकि 5 बजे हर हालत में मुझे घर से निकलना है। पुरबियाल माई की जय। गोइंग टू मुनस्यारी जानु बसिया टिम है। लेट्स सी। ओके, बाय बाय। Okay, bye. Yeah? So let's start for मुनस्यारी। अब मुनस्यारी जानो। जय बोलो पुरबियाल देवी की जय। मुनस्यारी की ओर है, गाजियाबाद क्रॉस करते हुए। तो अभी हम जो है NH9 में पहुंच गए, ऑन वे टू मुनस्यारी। तो आज का हमारा जो प्लानिंग है, हम दिल्ली से पहले सीधे हल्द्वानी जाएंगे। वहाँ पर मेरी बहन रहती है किरण बुरफाल, उनके घर में नाश्ता करेंगे। उसके बाद आधे घंटे के बाद हम निकल पड़ेंगे मुनस्यारी को। तो दिल्ली से जो हल्द्वानी का डिस्टेंस वो गूगल में बता रहा है 290 किलोमीटर, जिसको करीब 6 घंटे 22 मिनट का समय बता रहा है गूगल। देखते हैं हम कितने घंटे में 290 किलोमीटर की जर्नी तय करते हैं। और हल्द्वानी से मुनस्यारी 285 किलोमीटर, जिसको पार करने के लिए 10 घंटे 10 मिनट बता रहा है गूगल। तो हम देखते हैं कितने समय में हम जो है मुनस्यारी पहुंचते हैं। और जो लंच करने का हमने प्लान बना रखा है वह है शेराघाट में। हल्द्वानी से शेराघाट 149 किलोमीटर के आसपास है। तो लेट्स सी। अभी चलते हुए करीब जो है 1.5 घंटा हो गया है हम लोगों को। तो गढ़मुक्तेश्वर पहुंचने वाले हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप नवंबर दिसंबर में जाएंगे तो धुंध ये जरूर रास्ते में मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा कम स्पीड से हम मुनस्यारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आगे काफ़ी धुंध है, ये ख्याल हमको रखना पड़ेगा जब हम नवंबर या दिसंबर में टूर कर रहे हैं बाई रोड। ये सामने जो दिख रहे हैं ये पुराना टॉल है, मुरादाबाद बाईपास से जा रहे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं इतना छोटा सा टॉल हुआ करता था। अब सड़क किनारे गन्ने के खेत हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। आओ चलो फोटोग्राफी भी कर लेते हैं। और ये नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा सड़क किनारे। चलो आगे बढ़े। तो दिल्ली से अब करीब पहुंच गए हम हल्द्वानी के रास्ते में। इस बार हम लोग जिम कॉर्बेट के रास्ते से आए। तो ये घना जंगल, इसको कहते हैं भाबर। तो यहाँ हमारे बुबन हाट जो है बकर हकार चरवाने होने में। तो यो जंगल बाटी जानो हेम एल हल्द्वानी बुझनो हल्द्वानी यहाँ बटी अब मात्र 10 किलोमीटर टार से। तो we are about to reach to हल्द्वानी on way to मुनस्यारी। ये देखो लकड़ी की जड़ें लेते हुए पुलिस वाला पथ काटने। यहाँ पर बंदरों का, लंगूरों का रेला लगा रहता है। ये देखो देखो पहाड़ का दर्शन यहाँ से।
hill have started from हल्द्वानी। उसके बाद जो रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता आरंभ हो जाएगा ऑन वे टू मुनस्यारी। सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड, we started at around 5 and it's around 9 o'clock. Within 4 hours we are about to approach हल्द्वानी। तो अब हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। मैंने अपनी बहन किरण को बोला है कि ब्रेकफास्ट तैयार रखना, हम आधे घंटे के लिए हल्द्वानी में विश्राम करेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। अब जो है नाश्ता करते हैं और नाश्ता में रोटी और राई पहाड़ी स्टाइल का और दाल पहाड़ी स्टाइल में, रायता और अचार। तो ये भोजन जो है नाश्ते में खाने के बाद फिर चल पड़ेंगे फिर से मुनस्यारी की ओर। तो नाश्ता करने के बाद फिर से ऑन वे टू मुनस्यारी विद माय ब्रदर गोविंद। बाय बाय। ये है पहाड़ की चढ़ाई है स्टार्टिंग फ्रॉम काठगोदाम। ओह, लग रहा है जाम लग गया है। पता चला है कि आगे पुल है जिसमें रिपेयर वर्क चल रहा है। अभी भी हमने 286 किलोमीटर के आसपास दूरी तय करना है हल्द्वानी से मुनस्यारी, और अभी भी जाम है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुनस्यारी की ओर। ये वो पुल है गोला नदी के ऊपर जिसमें रिपेयर वर्क चल रहा है। दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, इस कारण इस पुल में जाम लग गया है। तो धीरे धीरे संभल के चलना पड़ा है, बहुत संकीर्ण बन गया है। ये देखो किस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये गोला नदी है जिसके ऊपर मलबा गिरा हुआ है, और ये गोला नदी के ऊपर ये पुल है। बहुत ही संकीर्ण बना हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ रहा है, जिसके चलते अभी जाम लग गया है। तो धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। चढ़ाई भी है, और इस तरह से अब ये करीब करीब हम रास्ता पुल का पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ऑन वे टू मुनस्यारी। अब हम लोग जो है भीमताल पहुंच गए हैं। यहाँ पर भीमताल का सौंदर्य आपको दिखाएंगे। तो ये भीमताल है, इस ताल का नाम भीमताल क्यों पड़ा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपके सामने वो प्रसिद्ध ताल, भीमताल। ये देखिए भीमताल का नज़ारा, बहुत ही शानदार दृश्य ऑन वे टू मुनस्यारी। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा, ये रहा भीमताल, कितना सुंदर ताल है। आओ चलो देखते हैं। ओहो भाई लोगों, क्या कर रहे हो आप लोग? यहाँ पर बैठे हो, क्या मैं इस नाव में बैठ सकता हूँ? धन्यवाद धन्यवाद। चलो चलते हैं,
इस नाव में बैठने। रास्ता यही है। हाँ। आह, वाह, क्या नज़ारा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज प्रातःकाल दिल्ली से हम लोग मुनस्यारी के लिए रवाना हुए और करीब करीब जो है 9:30 बजे के आसपास हम लोग जो है हल्द्वानी पहुँच गए थे। 4.5 घंटा ये मान के चलो। उसके बाद हमने हल्द्वानी में अपना ब्रेकफास्ट किया और आगे के लिए चल दिए। और इस तालाब के बारे में और सुनिए। आज मैं बताऊं, ये जो है भीमताल है और ये भीमताल ने 5 भाई पांडव, उसमें से जो भीम थे उनके नाम से ये तालाब है। और कहा यही जाता है पौराणिक में कि जो है भीम ने गदा मारा था यहाँ पर और जिससे जो है ज़मीन से पानी उपजा और वो टापू दिखा वहाँ, वो सामने जो है वो टापू है। तो उसी के नाम से ये स्थान भीमताल के नाम से प्रचलित हुआ। भीमताल कितना लंबाई होगा भाई इसका, कितना बड़ा? 128 फीट गहराई है। 128 फीट गहराई हुआ इसका। और लंबाई इसका 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबा और 28 फीट गहरा। 128 कहाँ पर है? बीच में। तो इसका मतलब बहुत मतलब ये वो है। फिर डूब जाते हैं ट्रक, हैं? ट्रक डूब जाते हैं किनारे से ही। अच्छा, कोई किसी का ट्रक डूबे? हाँ, बहुत गाड़ियाँ डूबे हैं। अच्छा, ओके। तो इस तालाब में जो है बहुत सारे हाईवे है ना, हल्द्वानी वाला हाईवे। हाँ हाँ हाँ। जब ट्रक डूबते हैं तो यही यहाँ पर गिरते हैं और नीचे पता ही नहीं चल जाता है। अरे बाप रे। तो इसका मतलब जो है बहुत ही गहरा जो है ये है, खतरे से खाली नहीं है। ऊपर तक बढ़ जाता है, यहाँ तक बढ़ जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर कितने तालाब हैं? और यहाँ पर एक नैनीताल है, नगुच्चा ताल, 7 ताल। नहीं, 7 ताल का नाम बताओ, कौन कौन से ताल है वहाँ पे? गरुड़, हाँ सूखाताल। हाँ 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 हाँ। इस तरह से हमने जो है इस ताल के बारे में जो यहाँ बैठे 2 सज्जन थे उनसे जानकारी लिया। अब आगे चलते हैं मुनस्यारी की ओर। भीमताल से ऊपर चढ़ाई पे वो देखो आसमान कितना बढ़िया हो रहा है। तो इसके बाद हम भवाली पहुँचेंगे। भवाली के बाद फिर कैंची, गर्म पानी और अल्मोड़ा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कैंची धाम पहुँच गए हैं। कैंची धाम जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, बाबा नीम करोली महाराज जी का आश्रम कैंची धाम में आपका स्वागत है। बाबा जी ने यहाँ पर तपस्या किया और आपको जब भी मौका मिले अवश्य कैंची धाम पधारिएगा, बाबा जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। यह स्थान बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पर बाबा जी ने कई वर्षों तक तपस्या किया। नीम करोली बाबा जी वैसे रहने वाले अकबरपुर उत्तर प्रदेश के हुए, वहीं उनका जन्म हुआ। हनुमान जी के हुए भक्त रहे। उन्होंने जो अपना आश्रम बनाया कैंची धाम के नाम से प्रचलित हुआ। अब मैं आपको मंदिर में जाने का प्रवेश द्वार बताता हूँ। ये रहा प्रवेश द्वार। श्री कैंची धाम परम पूज्य बाबा श्री नीम करोली महाराज, यहाँ से मंदिर में जाने का रास्ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने गंतव्य की ओर। यहाँ से गर्म पानी, खैरना, अल्मोड़ा, शेराघाट में हम दिन का भोजन करेंगे। शैलपुत्री माई नंदा देवी पूजकनु सब धनी मिली, दुर्गा माता रूप छयु शैलपुत्री माई। ओ नंदा देवी
पाछुमा सब धनी पूजन छी नंदा देवी पाछुमा सब धनी पूजन छी नंदा देवी पाछुमा ओ नंदा देवी ओ नंदा माई ओ नंदा देवी ओ नंदा माई जय नंदा देवी जय नंदा माई जय नंदा देवी जय नंदा माई नंदा देवी पूजा कनु सब धनी मिली दुर्गा माता रूप छयु शैलपुत्री माई नंदा देवी पूजा कनु सब धनी मिली दुर्गा माता रूप छयु शैलपुत्री माई ओ नंदा देवी ओ नंदा माई ओ नंदा देवी ओ नंदा माई जय नंदा देवी जय नंदा माई जय नंदा देवी जय नंदा माई नॉर्थ लगे बेरा कनु नंद माई पूजा नॉर्थ लगे बेरा कनु नंद माई पूजा कौल का भूले बेर कनु नंद माई पूजा कौल का भूले बेर कनु नंद माई पूजा ओ नंदा देवी ओ नंद माई ओ नंदा देवी ओ नंदा माई जय नंदा देवी जय नंदा माई जय नंदा देवी जय नंदा माई। तो इस तरह से हम आज सुबह 5 बजे चलकर अब करीब करीब अल्मोड़ा पहुंचने वाले हैं। तो आज के इस दिल्ली से मुनस्यारी यात्रा वृतांत यहीं पर समाप्त करते हैं। भाग 1 फिर भाग 2 में दिल्ली से मुनस्यारी का वृतांत आगे आपको दिखाएंगे। तो इसी तरह से चेचवा चैनल में बने रहें। तो की कलाती मदाकार चेचवा